इफ़ यू थिंक यू आर परफेक्ट ऑलरेडी यू विल नेवर बी। ये कहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज रामचंदानी। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आर्किटेक्ट एंड लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट। आज लेके आया हूँ आपके सामने एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। यूजुअली आपने देखा होगा लोग बर्थ के बाद पैदा होते हैं और स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पैदा होने से पहले ही स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। इनके जो पिताजी थे वो एक माली थे और इनकी जो माता थी वो घर में मेड का काम करती थी। इनका जो घर था वो सिर्फ एक सिंगल कमरे का घर था, उसके अंदर कोई और एरिया नहीं था। इनके माता, इनके पिता और 3 उनके बच्चे थे और ये अपने पेरेंट्स को 4th चाइल्ड थे। जब इनका बर्थ होने वाला था, इनके माँ बाप इतने पॉवर्टी में थे, इतने गरीबी में थे कि इन्होंने सोचा कि हम जो है अपना ये बच्चा ड्रॉप कर देते हैं। और ये गए हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स ने ऐसा बोला कि आप इस स्टेज पे आके ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इनका ख्याल बदला और रोनाल्डो ने जन्म लिया। इनके एक छोटे से घर से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। 8 साल की उम्र में जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे अपनी लाइफ से, अपने एनवायरनमेंट से, तो ये फुटबॉल खेलने लग जाते थे। दैट वाज ओनली ऑप्शन उनको स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए जो उनको दिखता था उस समय। और इन सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने ये सोचा कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं। एट द एज ऑफ 11 वो सेमी प्रोफेशनली, नॉट प्रोफेशनली, सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए थे। और जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ रही थी वो फुटबॉल में अच्छे होते जा रहे थे ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। और एट द एज ऑफ 14 जब वो स्कूल में थे तब उनकी टीचर ने उनको बोला कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ते, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी जीवन में। तो वो अपनी टीचर को बोल के आए थे कि मुझे पता है मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी जीवन में, पर मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन के दिखाऊंगा। अभी बोल के तो आ गए थे एट द एज ऑफ 14। 15 साल की उम्र में इनको एक हार्ट डिजीज़ थी जो कि डायग्नोस हो गई थी। अब ये हार्ट डिजीज़ ऐसी थी कि इनका हार्ट जो है वो थोड़ा सा तेज़ी से पंप कर रहा था। और आपको पता है फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे हमको दौड़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है और जब हम रनिंग करते हैं हमारा हार्ट और ज़्यादा पंप करता है। तो डॉक्टर्स ने इनको ये सलाह दी कि आप जी सकते हो इस बीमारी के साथ, आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा। अब वो एक लाइफ का उनका टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे वो जिस चीज़ से प्यार करते थे, जिस चीज़ को लेके वो अपनी पूरी ज़िंदगी देख रहे थे, उनको वो छोड़ना पड़ता। तो उन्होंने डॉक्टर से उसका सॉल्यूशन मांगा। डॉक्टर्स ने बोला एक लेज़र सर्जरी है लेकिन उसमें आपकी ज़िंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। तो उन्होंने बोला मैं फुटबॉल के लिए ही जीता हूँ, तो जो भी सर्जरी होगी मैं उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फुटबॉल नहीं छोड़ सकता। उन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। एट द एज ऑफ 18 मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको अपने क्लब में लिया और ये पहले पोर्तुगीज प्लेयर थे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते थे। अब जैसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। ये जिस भी जगह गए, जिस भी क्लब से खेलते थे, जिस टूर्नामेंट को खेलते थे, इनका हार्डवर्क दिखता था। और वो कैसे दिखता था? उनके अननेचुरल एक्टिविटीज़ से। ये एक अकेले ऐसे फुटबॉलर हैं जो 9.5 फीट तक जंप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल है। आप समझते हैं घर की जो टोटल हाइट होती है वो 9.5 फीट होती है, आदमी 9.5 फीट तक जंप ले सकता है। इनके जितने किक्स हैं सब अननेचुरल हैं। और बीइंग अ बेस्ट प्लेयर ये एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी, इन्होंने अपनी बॉडी पे एक भी टैटू नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि इनको फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करने का शौक है। ये हर 3 महीने 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। और इसके साथ में ही ये एक बहुत अच्छे फादर भी हैं। इनका जो घर था जो कि जिसमें ये पैदा हुए थे, अभी रिसेंटली उन्होंने वो घर खरीद लिया। ये साल भर में एक दिन अपने बेटे के साथ उस घर में रहते हैं और अपने बेटे को ये दिखाते हैं कि वो कहाँ से उठे हैं। अब इनकी स्टोरी से है ना हमको ये चीज़ समझ में आती है कि इनकी लाइफ की तरफ इनका गोल सॉर्टेड था। इन्होंने एक बड़ा सपना देखा था और सिर्फ अपने सपने की तरफ आगे बढ़े। इनका डिटर्मिनेशन वॉज टॉप नॉच। एंडलेस लर्निंग एटीट्यूड है इनके अंदर। आज तक ये यही बोलते हैं कि आई एम फाइंडिंग द बेस्ट इन मी, मतलब मैं अपने अंदर बेहतर और बेहतर चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इनको एक हार्ट सर्जरी नहीं रोक पाई
तो आपको क्या रोक रहा है? फाइंड द बेस्ट इन यू, डू हार्ड वर्क, क्रिएट डिटर्मिनेशन, बिकॉज नेशन नीड्स यू। आज भी लेट नहीं हुआ, जब जागो तब सवेरा होता है। तो आज भी अगर आपने कुछ कर लिया, आज भी आपने ये सोच लिया कि यही शुरुआत है, यहाँ से ही मैं शुरुआत कर लेता हूँ, जो भी आपका सपना है, जो भी आप बनना चाहते हो, अगर आज भी आप ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी आएंगी, फेलियर्स भी आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो दिस इज़ दी एग्ज़ाम्पल कि आप सही जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मुश्किलें, रुकावटें सिर्फ उनके ज़िंदगी में आती है जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनको कोई फेलियर नहीं देखना पड़ता। और अगर अब से कभी भी लाइफ में आपने रोनाल्डो का नाम सुना ना, तो आप ये समझ लेना कि आपको भी जीवन में कुछ करना है, क्योंकि अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। भगवान ने उनको वही बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, वही सब चीज़ें दी है जो आपको दी है। सो डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग फॉर यू, डू समथिंग फॉर योर कंट्री एंड बी स्ट्रेस फ्री। थैंक यू।